नमस्कार फ्रेंड, आज का पहला प्रश्न है, दो टोकरियों में 640 संतरे हैं। यदि पहली टोकरी में से संतरों का 1/5वां भाग दूसरी टोकरी में डाल दिया जाता है तो दोनों टोकरियों में संतरों की संख्या बराबर हो जाएगी। पहली टोकरी में संतरों की संख्या कितनी है? देखिए, यह सवाल तो मुश्किल से 10 से 12 सेकंड का है, लेकिन सोल्व करने का जो तरीका है वो आपको आना चाहिए। देखिए, इस टाइप के सवाल में हम लोग क्या करते हैं, अगर कहीं भी आपको फ्रैक्शन मिल जाए, जैसे कि यहाँ दिखा रहा है कि 1/5 भाग, ठीक है, तो इस 5 को जो है नीचे जो हर में जो अंक है उसको हम लोग क्या मानते हैं, 100% मानते हैं या संपूर्ण मानते हैं, ठीक है। और दूसरा कंडीशन क्या है कि अगर कहीं भी फ्रैक्शन है वहाँ 1 का वैल्यू क्या होता है, वह भी होता है आपका 100%, ठीक है। अगर 1 को हम लोग संपूर्ण या 100% माने हैं और उसमें 1/5 भाग निकल गया, समझ पा रहे हैं, तो बोलिए शेष कितना बचेगा इसमें? बोलिए यहाँ पे भैया एलसीएम लीजिए, एलसीएम आएगा 5, तो ये 5 - 1 तो 4/5 होगा, ठीक है। मतलब अगर संपूर्ण से 1/5 भाग निकल गया तो उसके पास जो अब बचा 4/5 भाग बचा, ठीक है। इसको यहाँ पे हम लोग इस टाइप से सोल्व कर सकते हैं कि संपूर्ण में 1/5 निकला तो 5 में 1 घटा दीजिए, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कि 4/5 भाग बचा, ठीक है, बिना पेन पेपर का, ठीक है। इतना बात समझ पाए? बोलिए बिल्कुल समझ में आ गया। तो अब आते हैं इस सवाल पे, ठीक है। देखिए सवाल क्या है कि दो टोकरियों में 640 संतरे हैं और 1/5 भाग अगर पहली टोकरी से निकालकर दूसरी टोकरी में डाल दिया जाता है तो दोनों टोकरियों में संतरों की संख्या क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। मतलब क्या है, थोड़ा सा और समझिए कि ये ए है और ये बी है, दोनों मिलाकर 640 संतरे हैं। अगर ए का 1/5वां भाग निकालकर बी में डाल दिया जाए तो दोनों टोकरियों में संतरों की संख्या क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। कहने का मतलब ये 640 जो है अब दो भाग में बढ़ जाएगा, बराबर बराबर भाग में, तो बोलिए कि 320 + 320 में बटेगा, ठीक है। अगर ए का 1/5वां भाग निकल गया तो कितना भाग बचा? तो बोलिए अभी तुरंत हम आपको बताएं कि 4/5 भाग बचा, और ये 4/5 भाग किसको दिखा रहा है, तो 320 को दिखा रहा है, समझ पाए? तो यहाँ से एक जो ही बोले एक संपूर्ण होता है, एक का वैल्यू क्या है, तो बोलिए 4 से कटेगा, 4 × 8 = 32 और ये 5 से गुना हो जाएगा, तो एक का वैल्यू जो है 8 × 5 = 40। मतलब टोकरी ए में जो है संतरों की जो संख्या थी प्रारंभ में, एक को हम लोग क्या मानते हैं, 100% संपूर्ण मानते हैं, वह कितना है, 400। पूछा गया है पहली टोकरी में संतरों की संख्या कितनी थी, तो 400। बोलिए अगर यहीं पे दूसरी टोकरी के बारे में पूछ लिया जाए तो अगला सवाल देखिए तुरंत बनेगा, ठीक है। कितना संतरा है, 560। कंडीशन क्या है, दोनों टोकरी में संख्या बराबर हो जाएगी। कहने का मतलब क्या हो गया, 28 × 2 = 56। समझ पा रहे हैं? पहली टोकरी का 2/9वां भाग दूसरी में दिया, तो 2/9वां भाग अगर दूसरी में गया तो इसमें कितना बचा? बोलिए कि 9 - 2 7/9, तो ये 7/9 का वैल्यू जो है इसका आधा हो जाएगा, 280 हो जाएगा। तो एक का वैल्यू क्या होगा, बोलिए जो संपूर्ण होता है, बोलिए 7 से कटा दीजिए, 7 × 4 = 28 और 9 × 4 = 36। मतलब टोकरी ए में जो है संतरों की संख्या कितनी है, प्रारंभ में कितनी थी, बोलिए 360। पूछा गया है कि दूसरी टोकरी में संतरों की संख्या कितनी होगी, तो कुल कितना है, 560। कुल कितना है, 560। पहली टोकरी में कितना है, 360, तो दूसरी टोकरी में क्या होगा, बोलिए 200, और 200 ही इस सवाल का क्या है, 110% करेक्ट आंसर है। बोलिए समझ पाए? बोलिए हाँ। चलिए अब टाइप चेंज करते हैं और अगले टाइप पे हम लोग जंप करते हैं। और प्रश्न दूसरा ये रहा, नाथू और बुचकू प्रत्येक के पास कुछ संतरे हैं। यहाँ पे देखिए संतरों की कुल संख्या को गायब करके कुछ चिपका दिया। नाथू बुचकू से कहता है, यदि तुम अपने संतरों में से मुझे 10 संतरे दे दो, तुम्हारे पास जितने संतरे शेष बच रहे हैं
उनसे दुगने संतरे मेरे पास हो जाएंगे। ठीक है, देखिए ये है आपका नाथू और ये है आपका बुचकू। तो नाथू बुचकू से कहता है कि यदि तुम अपने संतरे में से 10 संतरे मुझे दे दो। इससे 10 संतरा निकला और ये 10 संतरा किसके पास आ गया? बोले नाथू के पास। तो इस कंडीशन में इसके पास जो शेष संतरा बचा, शेष संतरे बच रहे हैं, उनसे दुगने संतरे हमारे पास हो जाएंगे। नाथू बोलता है कि इस कंडीशन में अब जो संतरों की संख्या है ये 2 गुना हो गया है इसके तुलना में। तो अगर हम बराबर का सिंबल चिपकाएंगे तो इसको 2 से गुना कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? ये 2 गुना था तो बराबर करने के लिए इसको हम 2 से गुना कर दिए। कोई दिक्कत? बोले कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगला कंडीशन क्या है कि नाथू है और आपका बुचकू है। इस बार बुचकू बोलता है, बुचकू उत्तर देता है, यदि तुम अपने संतरों में से मुझे 10 संतरे दे दो। नाथू से 10 संतरा निकला और ये संतरा किसके पास आ गया? इस बार बुचकू के पास। तो मेरे पास संतरों की वही संख्या हो जाएगी जो तुम्हारे पास शेष रह जाएगी। मतलब क्या हुआ? दोनों का संख्या बराबर हो गया। तो यहाँ पे पूछा क्या गया है? बुचकू के पास कितने संतरे होंगे। तो अगर बुचकू का मान चाहिए तो नाथू का वैल्यू निकाल के नाथू के जगह पे उसका मान चिपका देंगे, नहीं तो 2 इक्वेशन आएगा। समझ पा रहे हैं? चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ से n का वैल्यू निकाल देते हैं। तो इधर कितना है? b + 10 और ये माइनस का 10 आके इधर जुड़ जाएगा तो b + 20 हो जाएगा। n का मान क्या आ गया? बोलिए b + 20। तो यहाँ पे जो है n का वैल्यू हम लोग लिख देते हैं b + 20 और ये 10 पहले से है। समझिएगा, ये हो गया आपका 2b और माइनस का 20। कोई दिक्कत? समझ पा रहे हैं ना? बोलिए हाँ। अब देखिए ये कितना हो गया? बोलिए b + 30 और ये माइनस का 20 इधर आके प्लस का 20 में आ जाएगा और ये आपका 2b। ठीक है, यहाँ पे इतना लिख रहे हैं ताकि किसी को कोई दिक्कत नहीं हो। ये b उठ के इधर आके घट जाएगा। ठीक है, ये b है, ये b इधर घट जाएगा। 2b में एक b खत्म हो गया तो यहाँ बचा क्या? आपका b। और ये कितना हो गया? बोलिए 50। मतलब बुचकू के पास जो प्रारंभ में संतरों की संख्या जिसको हम केवल b और n माने हैं वह कितना है? बोलिए 50। और 50 ऑप्शन नंबर ए इज क्या है? करेक्ट आंसर। समझ पा रहे हैं? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है, आप कमेंट कीजिएगा, अगले वीडियो में फिर से इसका निराकरण किया जाएगा। फिलहाल हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, इसको भी देखा जाए। प्रश्न क्या है? एक लड़का 1 से 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ता है लेकिन वह एक संख्या को 2 बार जोड़ देता है जिसके कारण योग जो है 58 हो जाता है। वह कौन सी संख्या है जिसको उसने 2 बार जोड़ा है? देखिए 1 से 10 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ा करने का मतलब एक खोड़ा को वो जोड़ दिया। और बचपन से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि 1 से 10 तक जोड़ा जाए उसका योग कितना होता है? 55 होता है। लेकिन उस लड़के का योग कितना हुआ है? 58 हुआ है। कितना अधिक हुआ है? तो 3 अधिक हुआ है। तो वही 3 को वह 2 बार जोड़ दिया होगा। बोलिए हाँ। बोलिए गुरुजी अगर कुछ अधिक आ जाए, कहने का मतलब क्या हो जाए कि ये तो 10 तक जुड़वाए हैं, अधिक जुड़वाए 1 से लेकर के 50 तक, 1 से लेकर 500 तक, तो उस टाइप में क्या करेंगे? बोलिए प्राकृतिक संख्या का योग का फॉर्मूला लगा देंगे। प्राकृतिक संख्या के योग का फॉर्मूला क्या होता है? n × n + 1/2 होता है ना। देखिए इस सवाल को देखिए, क्लियर हो जाएगा। एक लड़का 1 से 199 तक की सही प्राकृतिक संख्या को जोड़ता है लेकिन वह एक संख्या को 2 बार जोड़ देता है जिसके कारण योग 199 17 हो जाता है। वह कौन सी संख्या है जिसको उसने 2 बार जोड़ा है? तो बोलिए n × n + 1। n का मान कितना है? 199 और n + 1 199 + 1 कितना हो जाएगा? 200/2। ये 2 से कट गया 112 में। कहने का मतलब क्या हो गया? 199 00। उसका कितना हुआ है? तो बोलिए 199 17। कितना अधिक आया है? 17 अधिक आया है। ठीक है, डिफरेंस क्या है? 17। तो 17 को उसने 2 बार जोड़ दिया है। बात समझ पाए? या कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी बचा हुआ है? बोले कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। तो एक बार वीडियो को जम के लाइक कीजिए। यही था भैया आज का लास्ट क्वेश्चन।